हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कूलॉम का विक्रम वर्ग का नियम। किसके लिए? ये विद्युत बल के संबंध में है ना। तो विद्युत बल संबंधी कूलॉम का विक्रम वर्ग का नियम लिखिए तथा एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए, है ना। तो यहाँ पर ब्लर दिख रहा था इसलिए इसकी हेडिंग डाल देना। आप क्या कूलॉम का विक्रम वर्ग का नियम लिखिए, ठीक है। हाँ, तो अब इसको समझने से पहले ये किसके लिए है? ये विद्युत बल के लिए है ना। तो विद्युत बल क्या होता है? किसी विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल होता है ना। तो हमको पता है कि जो आवेश होता है, ठीक है, वो आवेश कितने प्रकार का होता है। मैं यदि आवेश की बात करूं तो आवेश होता है दो प्रकार के, एक होता है धनावेश और एक होता है कौन सा? ऋणावेश, है ना, ठीक है। अब यदि कोई दो बिंदु आवेश की बात करते हैं हम, है ना, यहाँ पर ये Q1 ले लो, है ना, और ये Q2 ले लो। दो बिंदु आवेश है अपने पास में, ठीक है। तो Q1 और Q2 यदि दोनों भी बिंदुओं पर कौन सा आवेश है? ये दोनों पर कैसा है? धनावेश है, मतलब समान प्रकार का आवेश है। तो वो एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। यदि माइनस माइनस दोनों भी समान प्रकार के हैं तो भी क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। मतलब इस पर दोनों भी समान प्रकार के यदि आवेश है तो दोनों समान प्रकार के आवेशों के मध्य कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है। और यदि ये Q1 पर एक पर माइनस है, दूसरे पर क्या है? प्लस है, या एक पर प्लस है, दूसरे पर क्या है? माइनस है, तो दोनों कैसे हैं? विपरीत प्रकृति के, मतलब प्लस और एक दूसरे पर कौन सा है? माइनस है, या पहले पर माइनस है और दूसरे पर प्लस है, तो ये कौन से है? विपरीत प्रकार के आवेश है ना। तो विपरीत प्रकार के आवेश क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? आकर्षित, है ना। तो समान प्रकार के आवेश के बीच में लगेगा प्रतिकर्षण बल और विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच में लगेगा आकर्षण बल, है ना। तो किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच में कितने प्रकार के बल लगते हैं? दो प्रकार के। एक तो एक लगेगा आकर्षण बल, या तो फिर लगेगा क्या? प्रतिकर्षण बल, है ना। तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला भी आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल का मान कितना होगा? मतलब ये Q1 आवेश और Q2 दो आवेश लिए अपन ने, है ना, दो बिंदु आवेश लिए जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? r दूरी पर है। तो इनके बीच में कौन सा बल लगेगा? या तो आकर्षण बल या तो फिर प्रतिकर्षण बल, ठीक है। तो ये आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल क्या होगा? उन दोनों आवेशों के परिमाण, है ना। आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल जो हो गया उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होगा। मतलब यदि दो आवेशों के परिमाण कितने हैं? एक है Q1 और दूसरा कौन सा है? Q2, ठीक है। तो Q1 और Q2 दोनों आवेशों के परिमाण मतलब कितना हो जाएगा? Q1 और Q2 के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब उनके बीच की दूरी कितनी है? r है, तो r के वर्ग के दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती, मतलब 1/r² हो जाएगा, है ना। तो इसको समीकरण 1 दे देंगे अपन, इसको समीकरण नंबर कितना दे देंगे? 2, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को यदि अपन मिलाएंगे तो F इज प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा? Q1 Q2 अपॉन में r²। प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे तो क्या लेना पड़ेगा? एक नियतांक लेना पड़ेगा। उस नियतांक को कितना लेंगे हम? K ले लेते हैं, है ना। जहाँ K क्या एक नियतांक है जिसको अपन क्या कहते हैं? बल नियतांक कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बल को शो कर रहा है ना। तो बल नियतांक बोलेंगे और इसका मान मापन पद्धति पर निर्भर करेगा। यदि हम ऐसा पद्धति की बात करते हैं तो K का मान कितना हो जाएगा? 1/4πε0, जहाँ पर ε0 क्या है? निर्वात में विद्युतशीलता को प्रदर्शित करता है ना। और इसका यदि हम न्यूमेरिकल वैल्यू निकालें तो 9 × 10⁻⁴ कितना हो जाएगा? 9 होगा, ठीक है। और मतलब हम क्या लिख सकते हैं? समीकरण ए से, इसको समीकरण नंबर कितना दे दिया अपन ने? ए दे दिया। तो समीकरण ए से कितना लिख सकते हैं? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में कितना? r²। और बल का मात्रक कितना होता है? न्यूटन होता है, इसलिए हमने इसको क्या लिखा? न्यूटन लिखा, है ना। या हम क्या लिख सकते हैं? F = पहले हमने मान कितना रखा है? 1/4πε0 लिखा है ना। इसके जगह पर हम क्या मान रख सकते हैं? 9 × 10⁻⁹ भी रख सकते हैं। तो F = कितना हो जाएगा? 9 × 10⁹, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा? Q1 Q2 अपॉन में r² हो जाएगा, ठीक है। ये लिखा है अपन ने यहाँ पर, देख रहे हो आप, ये है ना। तो F = कितना? 9 × 10⁹, है ना, इंटू क्या हो जाएगा? Q1 Q2 अपॉन में r²। ये किस में आ जाएगा? न्यूटन में आ जाएगा, है ना। तो ये ऐसा ही पद्धति में लिख दिया।
सीजीएस पद्धति की बात करेंगे तो के का मान कितना हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा या एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है। जहाँ एप्सिलॉन क्या है, किसी माध्यम की विद्युतशीलता को शो करेगा। और इस एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है कितनी है, एप्सिलॉन 0 के होती है, ठीक है। तो उसको रखेंगे समीकरण ए में, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, उसको रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इतनी वैल्यू आएंगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन Q1 Q2 अपन में R² या कितना 1/4 एप्सिलॉन नॉट के, इतनी वैल्यू आएगी किसमें, सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति का मात्रा कितना होता है, बल का डायन होता है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एकांक आवेश को परिभाषित करना है, ठीक है। तो एकांक आवेश मतलब इस Q1 आवेश और Q2 आवेश, जो आवेश लिखे अपन ने, है ना, एक आवेश यहाँ लिया था, एक आवेश यहाँ ले लिया, है ना। यह आवेश का मान 1 कब होगा, ये Q1 Q2 का मान कितना हो जाएगा, एकांक का आवेश होगा, है ना, कब, R इक्वल टू कितना रखा है अपन ने, 1 मीटर दूरी पर रखा है, तो R का मान कितना 1 रखेंगे, Q1 Q2 का भी मान कितना हो जाएगा, 1 और 1 होगा, ठीक है। तब F का मान कितना हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन होगा। और इसी 1/4 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन को अपन क्या बोलेंगे, 9 × 10⁹ न्यूटन होगा। मतलब ये Q1 और Q2 कैसे हैं, दोनों समान प्रकार के आवेश हैं, समान परिमाण के वे दो आवेश जो परस्पर कितनी दूरी पर रखे हैं, 1 मीटर दूरी पर, इनके बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर है, R का मान कितना है, 1 मीटर है। तो वे कितने न्यूटन बल से, 9 × 10⁹ न्यूटन बल का क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एकांक आवेश कहलाएंगे। मतलब ये आवेश कब एकांक कहलाएंगे, जब उनके बीच की दूरी कितनी होगी, 1 मीटर होगी, एकांक होगी, और उनके बीच में लगने वाला बल कितना होगा, 9 × 10⁹ न्यूटन का बल होगा, ठीक है। तब ये आवेश क्या कहलाएंगे, एकांक आवेश कहलाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से एकांक आवेश को हमने क्या कर दिया, परिभाषित कर दिया, ठीक है। कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम किसके लिए सत्य है, हमने देखा था, ये बिंदु आवेशों के लिए मध्य लग रहा है, इसलिए बिंदु आवेशों के लिए सत्य है ना। यहाँ पर हम स्थिर विद्युत के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए ये नियम केवल स्थिर अवस्था में रखे आवेशों के लिए सत्य होगा, ठीक है। और तीसरा, यह नियम केवल दोनों आवेशों की मध्य दूरी कितनी होगी, 10⁻15 मीटर की कोटि के लिए ही क्या है, सत्य है। अगर 10⁻15 मीटर से कम यदि दूरी आ गई तो उनके बीच में आकर्षण बल न लगकर, कौन सा बल लगेगा, मतलब विद्युत बल न लगकर उनके बीच में लगेगा नाभिकीय बल, है ना, ठीक है। कितना बल लगेगा, नाभिकीय बल, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ चले जाएंगे, नाभिक के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। और नाभिक के अंदर किसी भी कण पर नाभिकीय बल कार्य करता है, चाहे वो दुर्बल नाभिकीय बल, चाहे वो प्रबल नाभिकीय बल, ओके। तो इस प्रकार से ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है।